नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बाराबंकी जिले के 13 नगर पंचायत और एकमात्र नगर पालिका परिषद पर हो रहे मतदान के बीच राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता मतदान करने पहुंचे। समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप ने नगर पालिका परिषद नवाबगंज के चुनाव में शहर के जमील पर उर रहमान इंटर कॉलेज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव अरविंद कुमार सिंह गोप ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और इस दौरान उन्होंने कहा है कि द्वितीय चरण के होने वाले चुनाव में सभी से अनुरोध किया है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मताधिकार का प्रयोग करें और पहले मतदान फिर जलपान। आगे उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में साइकिल की रफ्तार बहुत तेज चल रही है। साथ ही अरविंद कुमार सिंह ने प्रदेश में जीत का दावा किया। साइकिल में हवा भर के आप चली प्रदेश में आपको बता दें साइकिल की रफ्तार तेज है, पूर्व कैबिनेट मंत्री का बयान। और प्रदेश में जीत का दावा भी किया गया है। तो पूर्व कैबिनेट मंत्री ने वोट डाला और लोगों से अपील की वोट डालने की और कहा कि पहले मतदान और फिर जलपान, जहां पर लोगों से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने की अपील की है। का प्रयोग हर भारतीय को करना चाहिए। लोकतंत्र में मतदान का बहुत बड़ा प्रयोग है। हमने लोगों से अपील की है पूरे प्रदेश, जहां दूसरे जो मतदान है पहले मतदान फिर जलपान, हमने मत का प्रयोग किया है। बाराबंकी जिले में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया ने परिवार के साथ ओबरी में सैनिक पब्लिक स्कूल पहुंचकर मतदान किया है। वहीं इस दौरान उन्होंने बीजेपी और सपा पर जुबानी हमला बोला और बीजेपी सांसद ब्रिजभूषण सिंह के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कहा है कि कांग्रेस पार्टी पहलवानों के साथ में है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निकाय चुनाव में चुनाव प्रचार किया। बीजेपी की स्थिति धीरे धीरे खराब हो रही है। प्रदेश में कानून व्यवस्था, शांति व्यवस्था सही नहीं है। बजरंग बली के से साथ जोड़ने का जो प्रयास किया वो जनता ने पूरी तरह नकार दिया और उसको रिजेक्ट कर दिया कि जो प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी जो रैली पे रैली कर रहे हैं वो सत्य नहीं बोल रहे, वो सत्य से परे है और कांग्रेस पार्टी को मौका मिलना चाहिए, उनको मौका दिया। देवरिया के भाटापारजुरानी नगर पंचायत में चुनावी रंजिश के चलते बसपा प्रत्याशी बादामी देवी के पति राजेश यादव ने समाजवादी पार्टी के समर्थक अनिल कुमार गुप्ता को उसकी दुकान में घुसकर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद व्यापारियों की काफी भीड़ इकट्ठा हो गई और इस दौरान सपा के पूर्व विधायक डॉक्टर आशुतोष उपाध्याय भी मौके पर पहुंच गए, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। सूचना पर भाटपारानी एसएचओ और सीओ मौके पर पहुंचे और किसी तरह मामले की जांच का आश्वासन देकर सबको शांत कराया। मामले को लेकर बढ़ता देख एडिशनल एसपी ने बताया कि एक राजनीतिक पार्टी के समर्थक को दूसरे प्रत्याशी के पति जो हिस्ट्री शीटर है उसने जान से मारने की धमकी दी और भाटपारानी थाने में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। तो चुनाव के परिणाम से पहले चुनावी रंजिश जो है वो देखी जा रही है और देवरिया में एक दूसरे को धमकी देते नजर आए प्रत्याशी। दोनों ही पार्टी के प्रत्याशी एक दूसरे को धमकी देते हुए नजर आए थे, जिस पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी सर, आपने बोला था। जनपद देवरिया के थाना भाटपारानी क्षेत्र अंतर्गत एक राजनीतिक पार्टी के समर्थक को दूसरे पार्टी के उम्मीदवार के पति जो थाना भाटपारानी का हिस्ट्री शीटर भी है के द्वारा जान से मारने की धमकी दिए जाने के संबंध में थाना स्थानीय पर प्राप्त तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार। तो वहीं हमीरपुर जिले में निकाय चुनाव के मतदान के दौरान एडीजी प्रयागराज भानु भास्कर ने मतदान केंद्र का निरीक्षण कर सुरक्षा का जायजा लिया है। बता दें कि मतदान केंद्र में सुरक्षा को लेकर सख्ती बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए। मतदान केंद्रों में सुरक्षा को लेकर इस बार भारी पुलिस बल और पैरामिलिट्री लगाई गई है। मतदान केंद्रों में मोबाइल ले जाने पर रोक रखी गई ताकि मतदान कक्ष का
कोई फोटो वीडियो ना ले सके। वहीं निरीक्षण के दौरान एडीजी भानु भास्कर ने कहा है कि वह मंडल के दौरे पर निकले हैं। मंडल के सभी जिलों के मतदान केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। मतदान केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था चेक करने के लिए दौरा किया जा रहा है। एडीजी भानु भास्कर ने कहा, जोन के सभी जिलों में सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त और जोन के सभी जिलों में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। वहीं हमीरपुर जिले में अब तक कुल 49% वोटिंग हो चुकी थी और पोलिंग बूथों पर वोटरों की लाइनें लगी हुई थी। तो पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। एडीजी ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया और सुरक्षा का जायजा लिया गया। तो दूसरे चरण का मतदान था आज, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। चुनाव जो है हमारे जोन में लगभग 4 जिले में हो रहा है। ये चित्रकूट में हो रहा है और महोबा में, हमीरपुर में और बांदा में। इसमें जितने संवेदनशील स्थान हैं उस पर विशेष तैनाती की गई है। कहीं पे सीपीएमएफ की तैनाती की गई है, कहीं पे पीएससी की भी तैनाती की गई है। उसके साथ जो है बाकी सब जगह पे जो है अतिरिक्त हम लोग राष्ट्रपति अधिकारी लगाए गए हैं, अतिरिक्त फोर्स भी लगाया गया है। तो इस तरह से उन सारी व्यवस्थाओं को चेक करने के लिए यहाँ पे हम लोग आए हमीरपुर में प्रयागराज से। जनपद में 3 नगर पालिका और 5 नगर पंचायत के लिए छुटपुट नोकझोंक के बीच चुनाव संपन्न हुआ। वहीं जनपद में 2,57,712 मतदाता थे, जिसके लिए 118 केंद्र और 312 बूथ बनाए गए, जहां मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जो 65% तक पहुंचा। वहीं गुरसाईगंज में सपा व भाजपा कार्यकर्ताओं में हाथापाई भी हुई। सपा ने भाजपा पर फर्जी वोट डालने का आरोप लगाया। वहीं कन्नौज में भी नोकझोंक के बीच चुनाव संपन्न हुआ। पांच नगर पंचायत सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ। लगभग 65% वोटिंग हुई है और 3 नगर पालिका सीटों पर चुनाव संपन्न हुआ है। में 3 नगर पालिका 5 नगर पंचायतों में चुनाव संपन्न हुआ। कुछ जगहें भाजपा व सपा कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक भी देखने को मिली। वहीं जनपद में 118 केंद्र व 312 बूथ बनाए गए थे, जहां पे सुबह से ही मतदाताओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और मतदान का प्रतिशत 65.45 तक बढ़ाया। अजय दुबे, RN टीवी, कन्नौज। एक अज्ञात डेड बॉडी थाना कोतवाली ललितपुर क्षेत्र अंतर्गत रेलवे ट्रैक के खम्मा नंबर 103502 के पास मिली है, जिसकी तलाशी लेने पर आधार कार्ड मिला है, जो कि दिनेश कुशवाहा पुत्र नारायण सिंह वार्ड नंबर 9 लाल पठार महापौर बासोदा विदिशा जिला मध्य प्रदेश का निवासी है। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंचकर आरपीएफ और जीआरपी ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा भरकर सिविल पुलिस को सौंप दिया गया है। राजधानी लखनऊ में एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी के इंजीनियर बेटे ने पत्नी से वियोग के चलते खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वहीं मामले पर जानकारी देते हुए एसीपी नेहा त्रिपाठी ने बताया कि प्रेम नारायण द्विवेदी, जो कि एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी है, अपनी मां के साथ विकासनगर थाना क्षेत्र के सेक्टर 3 में रहते हैं। जब वो मॉर्निंग वॉक पर गए थे तो घर में फ्रांस से आए उनके 40 वर्षीय बेटे पीयूष द्विवेदी पत्नी से टेलीफोनिक विवाद के बाद अपने पिता की सर्विस रिवॉल्वर से खुद को बाथरूम में बंद कर अपने आप को गोली मार दी।
महोबा में अति संवेदनशील प्लस पोलिंग बूथों का निरीक्षण। डीएम-एसपी ने निरीक्षण कर व्यवस्था परखी है। करेला, चरखारी सहित चरखारी सहित कुलपहाड़ पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया। भारी पुलिस बल के साथ निरीक्षण कर दिशा निर्देश दिए गए। जिले के 2 नगर में चुनाव हुए हैं। बड़ी जानकारी आपको बता दें, महोबा से अति संवेदनशील प्लस पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया था। डीएम-एसपी ने निरीक्षण कर व्यवस्थाएं परखी थी। करेला, चरखारी सहित कुलपहाड़ पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया। भारी पुलिस बल के साथ निरीक्षण कर वहां पे पुलिस बल तैनात किया गया था। बड़ी जानकारी आपको बता दें, शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव हो, इसको लेकर आज पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया। डीएम और एसपी द्वारा पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया गया। तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की महोबा से अति संवेदनशील प्लस पोलिंग बूथों का निरीक्षण। डीएम-एसपी ने निरीक्षण कर खरेला, चरखारी सहित कई जगहों का निरीक्षण किया। भारी पुलिस बल के साथ निरीक्षण कर आदेश दिए गए हैं। महोबा से बड़ी जानकारी, अति संवेदनशील प्लस पोलिंग बूथों का निरीक्षण। डीएम-एसपी ने निरीक्षण कर परखी व्यवस्था। और ये तस्वीरें जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पोलिंग बूथों पर डीएम-एसपी निरीक्षण करने पहुंचे थे। चुनाव सुरक्षित तरीके से हो, इसको लेकर पूरा ध्यान रखा गया और पुलिस बल के साथ डीएम-एसपी मौके पर पहुंचे और जायजा लिया। तो पुलिस बल के साथ निरीक्षण कर निर्देश दिए गए। डीएम-एसपी ने निरीक्षण किया और डीएम-एसपी ने पुलिस जवानों को दिशा निर्देश भी दिए कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराया जाए। खबर सोनभद्र से, जहां वाराणसी शक्तिनगर हाईवे पर उल्टी दिशा में आ रही हाईवा ने सामने से ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी और इस हादसे में आपको बता दें कि एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि चालक सहित 4 लोग घायल हो गए। घायलों में एक मृतक का बेटा भी है, जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। अरोरा मिर्जापुर के बघिया गांव का रहने वाला एक परिवार शादी समारोह में गया हुआ था। शादी समारोह से ऑटो से वापस लौटने के दौरान हाईवे पर उल्टी दिशा में आ रही हाईवा ने ऑटो को टक्कर मार दी, जिससे ऑटो के परखच्चे उड़ गए। हादसे में परिजन घायल हो गए और एक युवती की मौत भी हुई है। घायल परिजन अपने 9 महीने के बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां बच्चे की गंभीर हालत को देखकर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। सूचना मिलते ही स्वीकृत चौकी प्रभारी सुरेश कुमार त्रिवेदी ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा और हाईवा को अपने कब्जे में ले लिया, जबकि चालक अभी भी फरार है। तो हाईवा ने ऑटो को टक्कर मारी और एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। समारोह से वापस लौट रहा था परिवार, जिस दौरान ये हादसा हुआ है और फिलहाल आरोपी चालक फरार बताया जा रहा है। तो ये हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और तस्वीरों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह हादसा कितना भयानक था, जहां पर ऑटो के भी परखच्चे उड़ गए। ऑटो में सवार तमाम व्यक्ति भी गंभीर रूप से घायल हुए थे। खबर अमेठी से है, जहां सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और बीजेपी नेता दीपक सिंह के बीच जमकर मारपीट हो गई। बता दें कि गौरीगंज और कोतवाली के अंदर दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बता दें कि वीडियो में बीजेपी नेता पर सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह लात घूंसा बरसाते नजर आए, जिसको लेकर बीजेपी नेता और उनके समर्थकों के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। तो सपा एमएलए का मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है और बीजेपी नेता और समर्थक धरने पर बैठे हैं, जहां बीजेपी नेता दीपक सिंह से
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो ये वीडियो जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सपा एमएलए का मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वहीं हमीरपुर में चुनाव आयोग से जनपद में भेजे गए आला अधिकारियों का मतदान केंद्र और मतदेय स्थलों में निरीक्षण किया। उसी दौरान प्रयागराज से जनपद हमीरपुर भेजे गए आईजी रेंज चंद्रप्रकाश ने मतदान केंद्रों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने आए आईजी चंद्रप्रकाश ने जनपदवासियों को निष्पक्ष और निर्भीक चुनाव संपन्न करवाने का भरोसा दिलाया और सफलतापूर्वक मतदान कराया। हमीरपुर पहुंचे, मतदान केंद्रों का जायजा भी लिया है और ये तस्वीरें मतदान केंद्र में किस तरीके से जायजा लिया जा रहा है, निष्पक्ष चुनाव हो इसको लेकर पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और आईजी रेंज चंद्रप्रकाश हमीरपुर के पोलिंग बूथों पर पहुंचे थे और वहां पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है। खबर जालौन के आटा थाना क्षेत्र के झांसी कानपुर हाईवे के साई मंदिर के पास से है, जहां नेशनल हाईवे 27 पर शताब्दी बस पलट गई। बता दें कि हादसे में एक की मौत हो गई, वहीं लगभग 2 दर्जन से ज्यादा यात्री घायल हो गए। वहीं घायलों को मेडिकल कॉलेज उरई में भर्ती कराया गया है। बता दें कि बस अहमदाबाद से कानपुर जा रही थी और तेज रफ्तार होने के कारण ये हादसा हुआ। तो जालौन के NH 27 पर शताब्दी बस पलटी, हादसे में एक की मौत हुई है और दर्जनों लोग घायल हुए हैं, जिनको इलाज के लिए भर्ती कराया गया। 2 दर्जन से ज़्यादा यात्री घायल हुए हैं और NH 27 पर शताब्दी बस पलटने से ये हादसा हुआ है, जहां हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, 2 दर्जन से ज़्यादा यात्री घायल हुए। तो जालौन की खबर थाना कालवी पे साईं धाम मंदिर का क्षेत्र है। यहाँ पे एक बस पलटने की सूचना प्राप्त होते ही मैं इंस्पेक्टर कालवी इंस्पेक्टर आका यहाँ आए हैं और जितने भी घायल थे करीब 40 से करीब सवार थे, सभी घायलों को सुरक्षित निकालकर मेडिकल कॉलेज उरई इलाज के लिए भेजा गया है। एक भैया जो फंस गया था उसको ट्रेन के जरिए निकाला गया है, वो मृत हो गया है और उसकी बॉडी को पंचनामा बनकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आगे भी करने की सर ये बस कहाँ से आ रही थी और कहाँ को जा रही थी? ये बस कोतवाली उरई की तरफ से आ रही थी, कालवी की तरफ से आ रही थी और यहाँ पे दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गांव थाना क्षेत्र के ग्राम टाकोरी में देर रात 2 पक्ष में पुरानी रंजिश को लेकर झगड़ा हो गया। इस दौरान पथराव और फायरिंग हुई है, जिसमें एक पक्ष से वृद्ध को गोली लगने से उसकी मौत हो गई। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल कर कार्यवाही शुरू कर दी। वहीं बड़ागांव थाना में मृतक पक्ष की ओर से दर्ज कराई गई एफआईआर में बताया गया कि टाकोरी निवासी लाला राम अपने रिश्तेदार के साथ बाइक से देर रात करीब 11 बजे तक शादी समारोह से अपने घर जा रहे थे। तभी रास्ते में गांव के नजदीक ही पुरानी रंजिश के चलते लालू यादव, आज़ाद यादव, आलोक आदि ने उन्हें घेर लिया और लाठी डंडों से हमला कर मारपीट करते हुए फायरिंग कर दी, जिसे एक को गोली लालाराम को लग गई और वह घायल होकर जमीन पर गिर पड़ा। उपचार के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान लालाराम की मौत हो गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो बुजुर्ग व्यक्ति की हत्या की गई है
पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा हुआ और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। तो बुजुर्ग व्यक्ति की गोली लगने से मौत हुई है और पुरानी रंजिश के चलते झगड़ा हुआ था दोनों पक्षों के बीच में और फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी। तो शादी समारोह से लौट रहे थे जिसके बाद ये विवाद हुआ। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ।